हेलो फ्रेंड्स, गतिमान आई की स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और थोड़ा सा मुझे वीडियो डालने में लेट हो गया, फिर भी मैंने 2 दिन पहले एक साइंस की वीडियो और एक मैथ्स की वीडियो डाली है। क्योंकि मैं अपने जहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जहाँ पे ये सेटअप है मेरा छोटा सा एक, यहाँ से मैं आउट ऑफ स्टेशन था किसी काम की वजह से। तो इसके लिए अब देखिए, जीवन में सभी को ज़रूरी काम आते हैं, मुझे भी आ गया था, इसके लिए मैं चला गया था। तो थोड़ा सा आपकी स्टडी में हल्की सी लापरवाही होगी, इसके लिए सॉरी। और अभी आपको, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में साइंस की, मैंने आपको कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको न्यूटन की गति के नियम पढ़ाऊंगा। तो ये आपके न्यूटन की गति का नियम है, जो आज आपको, जैसा कि पता है, ये आरपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, फॉरेस्ट गार्ड, रीट अध्यापक, सभी के लिए ये। क्यों? क्योंकि न्यूटन का जो नियम है वो बदल थोड़ी जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बीपीएससी में अलग पूछेगा, आरपीएससी में अलग पूछेगा, हैं? जो है वो तो फिक्स है। जो नियम बन गए हैं, साइंटिफिक नियम, रूल्स हैं, वो तो बराबर वही रहेंगे। तो इसको बस मुझे डिटेल से अच्छे से पढ़ाना है आपको। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं उस हिसाब से वीडियो को बनाता हूँ या यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ। जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता, साइंस बैकग्राउंड से है या साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, हैं, मैं एकदम जीरो से शुरू किया हूँ। और आप देखें जाके मेरी प्लेलिस्ट पर, एक से देखें, एक से, वहाँ से देखते देखते आने के बाद यहाँ तक जब आप आएंगे तो आप स्वतः आभास करेंगे कि फिज़िक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके समझ में नहीं आया। इससे पहले यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से वीडियो देखें, लेकिन उससे भी पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बराबर आपकी स्टडी चलती रहे। और हाँ, यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तब लाइक करना है आपको और उसके बाद शेयर करना है, ताकि दूर दूर में हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट्स, हर कैंडिडेट को ये वीडियो अवेलेबल हो सके। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। देखिए, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखी है, कुछ चीज़ें नहीं भी लिखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मेन उद्देश्य मेरा एक एक पॉइंट को समझाना है। जैसे आप पीछे की वीडियो में देख चुके होंगे कि मेरा क्या तरीका रहता है पढ़ाने का, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ। अब जो मैंने नहीं लिखा वो ध्यान से सुन लेना, आप नोट डाउन कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठना अपना। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि न्यूटन का नियम कितने होते हैं? 3 नियम थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आपको पता है ये चीज़, ठीक है? तो हुआ क्या था कि न्यूटन के गति के नियम में न्यूटन लॉ मोशन, हैं, ये गैलीलियो ने और सर आइजैक न्यूटन ने, दोनों ने ही इसमें अपने विचार प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम इन्होंने ही दिए थे, सर गैलीलियो और न्यूटन ने, हैं। अब हुआ क्या था कि 1687 में, सन 1687 में आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी, यह भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि न्यूटन की पुस्तक है, न्यूटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। बड़े बड़े एग्जामों में आता है, किसी में भी आ सकता है आने को तो, हैं, लेकिन क्या है कि स्टेट पीसीएस वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रिंसिपिया नाम था इनकी पुस्तक का, जिसमें इन्होंने तीनों नियम का वर्णन किया है अपनी पुस्तक का 1687 में। और इसमें इन्होंने बताया है, जिसे न्यूटन की गति का नियम कहा गया है। अब ध्यान से देखना, अभी तक आपने न्यूटन के नियम पढ़े हैं सरसरी निगाहों से, हैं। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, बस ये प्रथम नियम था, हो गया, है ना, लगभग। या अपने मन में दोहरा के देख लो आपको कितना पता है ना। तो मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ, देखो मेरे बस में जितना है मैं कर रहा हूँ, मेहनत आपको भी करनी है। मैं पहले भी बोलता था कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा बिना आपके सहयोग के। मेरी कोशिश इतनी है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन न छूट जाए आपका, बस। उसमें हर आदमी 100% तो एफिशिएंसी ला नहीं सकता, मशीन भी नहीं देती 100% एफिशिएंसी, तो यार, है ना, इनपुट डालते हैं तो आउटपुट थोड़ा कम ही आता है। तो हो सकता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ 100% में 90% कामयाब हो जाऊँ, है ना, तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये चीज़ ध्यान रखना कि गैलीलियो और सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम ये नियम दिया। आइजैक न्यूटन साहब ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में ये नियम दिए थे तीनों, हैं। ये मैंने आपको अभी अभी बताया है। अब बात आती है
गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम, और लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जड़त्व को बोलते हैं। ये दोनों एक ही है। गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो आप, कैसे कहा जाता है अभी बता रहा हूँ, और इतने अच्छे से बताऊँगा ना कि आज याद ही हो जाएगा आपको। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, किस नियम के अनुसार? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या गतिमान अवस्था में, दोनों, अपनी स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में, स्थिर को ही विराम बोलेंगे, रहती है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। और यदि कोई वस्तु, वही वस्तु या कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गतिमान है नियत वेग से, सीधी रेखा में गतिमान है नियत वेग से, तो वो उसी तरह से गतिमान रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। बात आ रही है समझ में आपको? यदि कोई वस्तु, सपोज करो आप कि ये कोई ट्री है, ये कोई ट्री है और इस पर एक फल लगा हुआ है, ये है, इस पर कोई फल लगा हुआ है। एक ट्री है, ट्री पेड़ होता है ना, पेड़, उसके ऊपर कोई फल, आम लगे हुए, तो वो आम आप नीचे से देख रहे हो तो वो वैसे के वैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही हैं। वो स्थिर है तो वो वैसे ही रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते मैं टूट के नीचे गिरूं। पर आपके मन में क्या आया? एक लालच उत्पन्न हुआ कि नहीं यार, इस आम को तो हमें तोड़ना है, और आपने नीचे से पत्थर या डंडा जो भी मिला आपने फेंक के मारा, तो आपने उस पर प्रतिक्रिया की, क्या बल लगा दिया उस पर, एक बल आरोपित कर दिया ना पत्थर के द्वारा, आपने उस आम को लगा, और उस बल के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन क्या होगा? वो आम बेचारा टूटेगा, टपक जाएगा नीचे आपके आगे, उसे आप उठा के ले जाओगे। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और जो वस्तु गतिमान अवस्था में है वो गतिमान ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। आपकी गाड़ी, फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, अब गतिमान के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी गाड़ी जो भी हो, कार हो या बाइक हो, सीधे रोड पे आप जा रहे हो, आपने, मौसम अच्छा था, आपने 20 की स्पीड दे रखी, स्लो जा रहे हो आप, बढ़िया नियत वेग से जा रहे हो, है। आप कोई ऑपरेशन मत करो उस पर, जितना एक्सीलेटर है उसको उतना ही स्थिर कर दो, गाड़ी आपकी उसी स्पीड से जाती जाएगी। आपने जैसे ही उसके ऊपर ब्रेक दबाया, बाह्य बल आरोपित किया, उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा और गाड़ी रुक जाएगी, है। तो ये क्या कहलाता है? यही चीज़ें होती है जो न्यूटन के प्रथम नियम ने सिद्ध किया था। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इधर। अब इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर या विराम है अवस्था में है तो वह इसी अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान वेग से गतिशील है तो वह सीधी रेखा में उसी वेग से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल F, अभी F के ऊपर मैंने देखो ये तीर लगाया ना, तो इसका ये मतलब है सदिश राशि है, वेक्टर है ना, इसलिए F को ऐसे लिखते हैं अपन फिजिक्स के अंदर। ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। यूँ मत सोच लेना क्या लिख दिया ये, अगर ये F ऐसे लिख करके और इसके ऊपर ऐसे तीर लगाऊंगा ना, तो इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि F जो है सदिश राशि है ना। तो बाह्य बल F लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तब तक वो उसी स्थिति में बनी रहेगी। तो इसी नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? इसी नियम को, उपरोक्त वाले नियम को, कि जब तक कोई बाह्य बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का हम प्रयास न करें, चेष्टा न करें, तब तक वो बाह्य बल अपनी स्थिति, वो वस्तु अपनी स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में बनी रहती है। तो इसी नियम को क्या कहते हैं? हम जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम से ये स्पष्ट होता है, ध्यान से देखना भी यहाँ से, इस नियम से ये स्पष्ट होता है कि यदि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए एक बल F की आवश्यकता होगी। समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई क्या आपको? ये जड़त्व का जो नियम है, इस नियम से एक बात स्पष्ट हो गया है कि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करूं, चाहे वो स्थिर रहे चाहे गतिमान रहे,
तो उसके लिए हमें एक बल की आवश्यकता होगी, है ना। आप कहते हो ना बल क्या है, तो आप ये तो कह देते हो बल क्या है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये बल की परिभाषा आई कहाँ से है, उत्पन्न कैसे हुई। हम छोटी क्लासों में ही पढ़ चुके हैं बल क्या है ना। बल की परिभाषा हम छोटी क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब वो आपको याद है कि नहीं है आप जानो, परिभाषा के तौर पे आप, तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करता है, अगर हम उस पर आरोपित करते हैं तो। ये सिंपल से डेफिनेशन है और यही डेफिनेशन हमेशा रहती है, लेकिन उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गति के प्रथम नियम से। आइए देखिए, वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था। अब प्रारंभिक अवस्था जरूरी नहीं कि वो स्थिर रहे, वो गतिमान भी तो हो सकती है ना उसकी प्रारंभिक अवस्था। तो चाहे वो स्थिर हो या गतिमान हो, दोनों को मैंने कोष्टक में लिखा है यहाँ। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था गतिमान या स्थिर में स्वतः परिवर्तन नहीं होना। सुनना मेरी बात, स्वतः परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा। अगर कोई चीज़ स्थिर रखी हुई है तो अपने आप हिल जाएगी क्या? वो कैसे हिल जाएगी? जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, है ना। आम अपने आप थोड़ी टूट जाते वो आपके लिए। आप जब खड़े थे उस वक्त आम आपने मार के तोड़े हैं, वो अपने आप गिर जाते। देखिए आप खड़े खड़े देखते रहो, देखिए गिरता है क्या। आप जाना अपने बगीचे में पेड़ वेड़ के पास कहीं, केरियाँ तोड़ते हो ना जाके, सभी गांव के बच्चे, मैं भी गांव का हूँ, है ना। गांव से संबंध सबका रहता है, लगभग 85% लोगों का है। बाकी अब कोई हो अंग्रेज़ तो अपन नहीं जानते, पर मेरे कहने का मतलब है कि आप जाना और देखना उस केरी को, और देखते रहना बस ऐसे करके, देखें वो टूट के गिर जाती है क्या? वो नहीं गिरेगी। हवा का झोंका आएगा तो वो भी एक बल ही है। आंधी आती है तो गिरती है, आप बोलोगे सर वो तो हवा से गिर गई, तो हवा ने भी एक बल लगाया तभी गिरी है वो, नहीं तो उधर ही सेट रहता वो बराबर, है ना। और जाने कब गिरता, पकने के बाद, हैं। तो वो भी एक अलग ही प्रकार का, जब उसका एकदम अवस्था में परिवर्तन होने लग जाती है, वो ज़्यादा ही पक जाता है बिल्कुल, है ना। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि सहने लायक नहीं होती, तो भी एक छोटा सा हवा का झोंका आता है और वो टूट के गिर जाती। ठीक है, तो जब तक बाह्य बल आरोपित नहीं होगा किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कहने का यह तात्पर्य है। समझ जाओ अब आप आगे देखते हैं। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होना, इस प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहा जाता है। तो ये तो हो गया आपके जड़त्व की परिभाषा। भाई ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना इसको, हैं। NOT लगा देता हूँ मैं यहाँ। अब कोई पूछ लेगा ना जड़त्व क्या होता है, तो आप तो ये बोलने लग जाओगे वहाँ पे, जड़त्व क्या होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, उसको समझाना शुरू कर दोगे। लेकिन परिभाषा के तौर पर आपको इतना बोलना है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होना, इस प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहा जाता है ना। स्वतः परिवर्तन नहीं होगा तो इसी को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। और इसी कारण न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम, इसी कारण न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब जड़त्व मैंने बता दिया आपको, है ना। तो जड़त्व को एक बार और डिफाइन किया है मैंने यहाँ पे अलग तरीके से थोड़ा सा, कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, हैं, अपनी नियत या वर्तमान स्थिति में या अवस्था में बनी रहती है। कोई वस्तु, जड़त्व वह गुण है किसी वस्तु का जिसमें वो वस्तु किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, उस बाह्य बल की एब्सेंस में अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही या नियत अवस्था में ही बनी रहती है, हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, जड़त्व कहते हैं। देखो जड़त्व की परिभाषा, एक ये और एक ये, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होना भी जड़त्व कहलाता है। कैसे हो जाएगा, जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा। और बाह्य बल की अनुपस्थिति में प्रारंभिक अवस्था में बने रहना भी जड़त्व कहलाता है। इस वीडियो को 4 बार पॉज करके देख लेना अच्छे से, है ना। ये फिजिक्स है, इसीलिए मैं इतना अच्छे से समझाता हूँ कि आपको कुछ भी बाकी न रहे, हैं। आज जड़त्व इतना बढ़िया से समझ लोगे आप, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, केवल परिभाषा लिखा के और सुर से गायब कर दिया नहीं, बिल्कुल भी, है ना। हर चीज़ का मतलब बताया आज यहाँ पर। अब ध्यान देना, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद अभी तक पढ़ा होगा कि नहीं आपने। देखो जड़त्व की माप क्या है पता है आपको, द्रव्यमान। यही बोल रहा हूँ, जड़त्व की माप द्रव्यमान है, हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भारी वस्तु का द्रव्यमान कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो भारी वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा और हल्की वस्तु का जड़त्व क्या होगा, कम होगा। तो ये समझ लेना कि जड़त्व का मेजरमेंट, जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है
इसी कारण से भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होगा और हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होगा, राइट। अब इतनी बात करने के बाद हम ये बोलेंगे कि जड़त्व के नियम से प्राप्त बल की परिभाषा। अब जो जड़त्व का नियम था ना, उससे प्राप्त बल की परिभाषा क्या बनाई गई, देखो कि बल वह बाह्य कारक है। क्या है? बाह्य कारक। ये बल जो है वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में या उसकी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या चेष्टा करता है। वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब आई बल की परिभाषा आपको समझ में। इतना पढ़ने के बाद बल को डिफाइन किया गया है कि बल क्या है। इससे स्पष्ट हो गया कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में या नियत स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या चेष्टा करता है, उसे क्या कहा गया? बल कहा गया। और इसको किससे डिनोट किया गया? एफ वेक्टर से, ये वाला एफ वेक्टर से। और बल का मात्रक क्या होता है? ये सब पढ़ा दिया है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। आप जहाँ अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है सारी वीडियो का मटेरियल इकट्ठा करना और किसी भी एग्ज़ाम के पेपर, किसी भी, आपको बोल रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम का पेपर में से वो क्वेश्चन उठाना जो इनसे संबंधित हो। देखिए वो यहाँ नहीं मिलता क्या, फिर आप मुझे कमेंट्स कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं है। देखो मात्रा क्या होता है? न्यूटन, है ना, ये न्यूटन। और न्यूटन क्यों होता है? क्योंकि न्यूटन महाराज जी हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था, इसलिए हम न्यूटन के देते हैं। लेकिन इसका जो न्यूमेरिक मात्रा क्या होता है? बल बराबर मैंने आपको पढ़ा दिया है, एफ बराबर क्या होता है? एम डॉट ए। तो द्रव्यमान क्या होता है? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये त्वरण का है। तो बल का एक मात्रा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है और न्यूटन भी होता है। तो ये आपके यहाँ तक हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे फिर देखते हैं। तो देखिए अब क्या होता है, ये जो बल की सॉरी आपका जो न्यूटन की परिभाषा है, ये जड़त्व का नियम प्रथम, जो न्यूटन की आपका परिभाषा है, ये गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, इसका दैनिक जीवन में क्या प्रक्षेपण आता है ना, उदाहरण पूछा जाता है कि जड़त्व का उदाहरण है इनमें से क्या। तो देखिए मैं लिख नहीं पाऊँगा यहाँ पे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, 17-18 मिनट की तो अभी से हो गई है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना कॉपी में या ध्यान से सुन लेना या वीडियो को बार बार पॉज करके देख लेना। पहला, कंबल है, कंबल, उसको जब आप धूल से कंबल को जब आप डंडे से मारते हो तो उसमें से धूल के कण झड़ते हैं, नीचे गिरते हैं। तो ये जड़त्व का उदाहरण है पहला। ठीक है, पहला क्या बोला? जब आप कंबल पर डंडा मारते हो तो धूल के कण झड़ते हैं, ये उदाहरण है जड़त्व का। दूसरा उदाहरण, पेड़ से गिरता हुआ फल, बाह्य बल लगाने पर आपने किसी भी चीज़ से मारा और वो टूट के गिरा, तो ये क्या होता है? पेड़ से गिरने वाला फल भी क्या है? जड़त्व का उदाहरण है। ठीक, या तो आप पेड़ पे पत्थर मारो या पेड़ की डाली को पकड़ के हिलाओ जोर से, बाह्य बल लगेगा और उससे जो फल गिरेंगे वो क्या है? जड़त्व का उदाहरण है। तीसरा, जब भी आप चलती हुई गाड़ी से यानी बस से उतरते हो या ट्रेन से उतरते हो प्लेटफॉर्म पे, तो आपने ये महसूस किया है कि आप उतरते ही गाड़ी की दिशा में दौड़ते हो थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए, ये भी जड़त्व है। क्यों? क्योंकि आप उस गाड़ी के साथ गतिशील थे, गाड़ी चल रही थी, आपको लग रहा है मैं स्थिर खड़ा हूँ, लेकिन आप स्थिर नहीं हो, आप गाड़ी के साथ साथ गतिमान हो। और आप स्थिर थे तो देखे कूद जाते प्लेटफॉर्म पे उल्टी दिशा में, तब समझ में आता है आपको। ऐसा नहीं है, आप गाड़ी की दिशा में ही गाड़ी की स्पीड से दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उतरेंगे जब गाड़ी धीरे हो जाएगी, जब आपके बस में रहेगा कि मैं उतर सकता हूँ, तभी आप कूदते हो और कूदते ही आप दौड़ना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप गतिमान रहना चाहते हो गाड़ी के साथ, तभी संभल पाओगे आप, नहीं तो आप गिर जाओगे, है ना। तो ये मेरा समझाने का तरीका है, इसको कोई दूसरे वे में मत लेना आप, है ना। केवल समझा रहा हूँ आपको इस तरह से, ताकि आपके दैनिक लाइफ में जो घटनाएं होती है उससे रिलेट करके समझाने का प्रयास करता हूँ मैं, है ना। बस से जैसे हम उतरते हैं
तो हम क्या करते हैं, बस की तरफ भागते हैं जिधर बस चल रही है, ताकि हम अपने आप को बैलेंस कर पाएँ। ये तीसरा उदाहरण हो गया। चौथा उदाहरण, जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और उसने तेज़ अचानक से ब्रेक लगा दिया, स्पीड में थी गाड़ी। देखा होगा ना, कभी कभी कुछ सामने आ जाता है, ब्रेक लगाना पड़ जाता है, तो सारे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, 2-4 तो सीट से भी टकरा जाते हैं आगे वाली से। वो भी जड़त्व का उदाहरण है। पांचवा एग्जाम्पल, खड़ी गाड़ी में एकदम से स्टार्ट किया और वो जैसे एक्सीलेटर छोड़ता है, या आप बाइक पे भी महसूस करते होंगे, तो आप पीछे की ओर जाते हैं। वो भी जड़त्व का उदाहरण है ना। और हाँ, आप कार में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, अगर बस चलते चलते अचानक लेफ्ट में मुड़ती है तो आप राइट की तरफ झुक जाते हैं, विपरीत दिशा में। वो भी जड़त्व का उदाहरण है। ये सारे उदाहरण याद रखना, बिल्कुल रट लेना इनको, एग्जाम में पूछता है इनमें से कुछ ना कुछ एक देकर, और जिस दिन दे देना उस दिन आके ये वीडियो चला लेना, प्ले लिस्ट याद रख लेना मेरी, बस फिर आपको पता लगेगा कि इसी में से था वो। और एक बंदूक से निकली गोली शीशे को भेदती हुई निकल जाती है, लेकिन जब हम पत्थर मारते हैं तो शीशा भेद के नहीं निकल पाता, वो टूट जाता है, उसमें दरार आ जाती है। ये भी जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, तो ये इतने जड़त्व के उदाहरण हुए। इसी के साथ न्यूटन का प्रथम नियम सविस्तार पूर्वक अच्छे से आपको समझाते हुए ये वीडियो यहीं एंड होती है। और द्वितीय नियम और तृतीय नियम अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें, अच्छे से पढ़ें, और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।